नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर सुरभि के साथ इस साक्षात्कार में। 8 दिसंबर वर्ष 1900 में उदय शंकर जी का जन्म हुआ और विश्व भर में ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने अल्मोड़ा कुमाऊं को अपनी कर्मभूमि बनाया। उदय शंकर जी एक विख्यात संगीतज्ञ और नाट्यकार रहे और प्रख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर के बड़े भाई भी वह हैं। तो उन्होंने यूरोपियन नाट्य और कला की पद्धतियों को भारतीय डांस फॉर्म्स के साथ उसका फ्यूजन किया। वह उनकी बड़ी विशिष्टता है। तो आज हमारा जो ध्यातत्व है अल्मोड़ा की आध्यात्मिक भूमि से हम लोग आपके साथ जोड़ रहे हैं। तो डॉक्टर सुरभि, फ्यूजन की जो बात है कि आज संकरता की एक बात है, मल्टीपल चीज़ों का कन्वर्जेंस हम कर रहे हैं तकनीक के स्तर पर, वेरियस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात हो रही है। तो चिकित्सा की पद्धतियों में एलोपैथी जैसा कि आपका मूल आपका विशेषज्ञता है, पर आप एलोपैथी के साथ जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, द ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स, उनका फ्यूजन भी आप करती हैं। आप आहार विहार विचार की भी बात करती हैं। तो ये जो उदय शंकर जी की जन्म जयंती को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगा कि इस संयोग को, इस युग्मन को, इस फ्यूजन की बात को हम चिकित्सा पे भी इसको दोहराएं। तो इसके विषय में आपको क्या कहना है? सभी कुमाऊवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। उदय शंकर जी जो एक बहुत कितने एक टैलेंटेड आर्टिस्ट रहे और जिनकी हम अल्मोड़ा भूमि में आज हम हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एलोपैथी और आयुष की जब हम बात करते हैं तो उसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सभी पद्धतियां हैं और एलोपैथी एक तरफ है। मूलतः सामान्यतः पाया जाता है कि इन सब मोडालिटीज या ट्रीटमेंट पद्धतियों का आपस में एक समन्वय होना, एक इंटीग्रेशन होना, ऐसा नहीं हो पा रहा है, बहुत रेयर है। तो आरोग्यम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस कुमाऊं इसकी एक पहल कर रहा है, इसकी बहुत सिंसियर एक कोशिश कर रहा है कि इन सभी पद्धतियों को हम जोड़कर चलें और जिसे हम कहते हैं आयुष, एलोपैथी प्लस आयुष। अब कैसे इसको हम अपने एक वहन में लाते हैं, इसकी हम बात करते हैं। देखिए, आप एक डिजीज स्पेक्ट्रम का एक मैं आपको केस देती हूँ। जैसे कि इम्यूनिटी लो हो रही है और रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो पेशेंट आते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एलोपैथी की दृष्टि से, तो वो एक इंसिडेंस तो ठीक कर दिया। पर जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, आहार आपका या तो इनएडिक्वेट है या इम्प्रॉपर है, स्लीप, निद्रा आपकी सही नहीं है, विहार जहाँ पर हुआ, विचार के स्तर पर तनाव है, तो एक तो पहले हम आहार विहार विचार से इसको करेक्ट करते हैं। फिर आई बात कि इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने के लिए होम्योपैथी का रोल हो सकता है, जहाँ पे हम होम्योपैथिक से आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सिमिलरली आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो अब जैसे सी बकथॉर्न है, सी बकथॉर्न के कैप्सूल्स जैसे हम इम्यूनिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेरे पेशेंट्स के साथ में, तो वो इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने का रोल है। इसी प्रकार से जो कुछ क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे हम पाते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी का एक सम्मिश्रण, पर ये बहुत केयरफुली कैलिब्रेटेड एडवाइस के थ्रू ही करना चाहिए। आयुर्वेद में जो सर्टिफाइड प्रिपरेशंस हैं उन्हीं को मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। जो पुड़िया में कोई मिश्रण, कोई चूर्ण, बटी, इस तरीके से इसको हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। कई बार इनमें स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, ये ध्यान की बात है। तो ये जो एक पद्धति है, इसको भी बहुत संभल के और एक बैलेंस में इंटीग्रेटेड मिक्स की तरह एलोपैथी एक फेज में देनी है। फिर जब जैसे अब डायबिटीज में हम पाते हैं, डायबिटीज में मैं अपने पेशेंट्स को जो कुछ मेडिसिन लिखती हूँ एलोपैथी में, तो उसके साथ ही उनके पोषण के लिए, उनकी एक शुगर की बेटर कंट्रोल के लिए उन्हें कहती हूँ भटके डुबके भी खाएं, मंडुए की रोटी भी खाएं और हमारी जो मधुनाशिनी है वो भी लें। इन सब का जो समग्र चिकित्सा जिसे हम कहते हैं, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, शरीर तो एक ही है ना, इंटीग्रेटेड बॉडी, सारे सिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इसमें आती है रोल हमारे आयुष की, जिसे हम कहते हैं एलोपैथी प्लस आयुष। ये हुई फ्यूजन की बात। और जहाँ पे डायटिशियन, नेचुरोपैथी, अब आप देखिए जब आप आहार लेते हैं, कुछ आहार कितने आपको लाभदायक सिद्ध होते हैं। ब्लड प्रेशर में सेंधा नमक, काला नमक,
आप प्रयोग में लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। फिर आपकी मात्रा क्या है, आपका कितना नमक ले रहे हैं, कितना ऑयल ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कितना प्रोटीन ले रहे हैं, क्या है, इन सभी बातों का एक प्रभाव पड़ता है आपकी ओवरऑल हेल्थ पर। और डिफरेंट डिजीज कंडीशंस के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड रेजिमेंट्स हैं, डाइट की भी, लाइफस्टाइल की भी, औषधि की भी और व्यवहार की भी, विचार की भी। हम कहते हैं कि आप जो वात पित्त कफ 3 जो दोष त्रिदोषास बताए गए हैं आयुर्वेदा में, तो इनका बॉडी टाइप्स, बॉडी रिदम, इन सब से एक इंटरेक्शन होता है। तो सभी प्रिंसिपल्स को, मोडालिटीज को जब हम अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करके इन सब की ओर ध्यान देते हैं, देखिए एलोपैथी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी से आती है, पर हम इंडियन सॉइल पर जहाँ है, आयुर्वेद की नॉलेज, आयुर्वेद की जो एक बेसिक पंचभूत और त्रिदोषा की जो बात है, वो यदि हम उसको प्रयोग में लाते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी पेशेंट की समझ में, तो हमारा ट्रीटमेंट कहीं गुना इफेक्टिव होता है। ये है बात फ्यूजन की। तो मूलतः जहां पर आपको जरूरत एक तलवार एलोपैथी की चाहिए, वहीं पर आपको आधारभूत जो उसकी धरती है वो आयुर्वेद की भी मोडालिटीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग की चाहिए। नेचुरोपैथी में कहते हैं कि शरीर जो है अपने आप में सबसे बड़ा हीलर है, उसकी जो प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो सही आहार, सूर्य योग, और आप देखिए विटामिन डी कितना सूर्य में बैठने से आपका जनरेट होता है, तो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सूर्य से कितनी ऊर्जा निकलती है, कितनी पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। ये सब फैक्टर्स का रोल होता है डिजीज में, जिसे हम कहते हैं पिन, साइको इम्यूनो न्यूरो। तो ये है आधारभूत रोग का, और जब हमने रोग को समझ लिया तो क्योर तो हमारे पास है ही। तो क्योंकि हम उदय शंकर जी की जन्म जयंती को के उपलक्ष्य में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो नृत्य और गान की भी बात डॉक्टर साहब ने कहा कि जो साइको इम्यूनो न्यूरो, जो तनाव आज बहुत अत्यधिक रोगों का कारक बनता जा रहा है, तो अपने नृत्य और गान और कलाओं का हम दोबारा से अपने जीवन में उसका पदार्पण करें। किसी नृत्य और गान के सम्मेलन में जाएं, स्वयं घर में नृत्य और गान का स्वयमेव सेवन करें, क्योंकि जो हर्ष और उल्लास उससे प्राप्त होता है, न जाने कितने प्रकार के जो रोग हैं वो स्वयमेव समाप्त हो जाते हैं हर्ष और उल्लास के साथ में। और फ्यूजन जो कि न केवल नृत्य और गान में ही है, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो किस प्रकार से हमारे जो साइंसेज हैं, जो विज्ञान है, उसके क्षेत्र में भी है। और अब हम देख रहे हैं कि तकनीक के स्थान में, जिसको 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है, कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर्स का जो कन्वर्जेंस हो रहा है, सभी विधाएं जुड़ रही हैं, एक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी कुछ बन रहा है, जड़ प्रकृति में इस प्रकार का कन्वर्जेंस है। तो चिकित्सकीय विधाओं में भी इस प्रकार का फ्यूजन हो सकता है, पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी ही सावधानी के साथ, एक बड़े ही सुयोग्य चिकित्सक के परामर्श में ही ऐसा फ्यूजन किया जाए। परंपरा में बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, पर उसका उपयोग इन प्रकार किस मात्रा में, जैसे स्वर के सप्तक होते हैं, और एक धुरंधर संगीतज्ञ ही कब कोमल स्वर बढ़ाना है और कब उसी का हार्ड स्वर भी देना है, मध्यम, तीव्र, तो उसी से संगीत होता है। तो आरोग्यता भी एक बड़े ही विशिष्ट परंपरा है। और इसी के साथ उदय शंकर जी को अल्मोड़ा की इस पुण्य पावन आध्यात्मिक धरती से उनको नमन करते हुए, उनका जो नाट्य और संगीत का एक बड़ा ही विशद जीवन रहा, वह उससे अल्मोड़ा और पूरा कुमाऊं मंडल पुनः दैदीप्यमान हो, इस आशा के साथ, और आरोग्यता को प्राप्त करे। इसके साथ हम आज का यह सत्र इसको विश्राम देते हैं। नमस्कार।